दोस्तों आज आपके लिए मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपकी वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली या कम बजट में प्रोफेशनल फीचर्स वाला गिम्बल ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज़्यून सिनेपियर वीबिल 3E लाइट, जो ना केवल साइज़ में बहुत ही छोटा है बल्कि 3 kg तक का पेलोड आसानी से संभाल सकता है। तो फिर चाहे आप सोनी ZV-E10 Mark II जैसे छोटे कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर एक भारी भरकम सेटअप जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इस पे लगाया हुआ है सोनी 7 IV Mark IV, साथ में लगा रखा है मैंने सिग्मा का 35mm 1.4 लेंस। काफ़ी भारी सेटअप है, यानी कि गिम्बल सब कुछ संभाल सकता है। अब इसके खास फीचर्स और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम आगे बात करें या उसको दिखाएं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इस गिम्बल को खरीदते हो तो उसके साथ में आपको मिल क्या क्या रहा है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी पैकेजिंग की। तो मुझे पैकेजिंग इसकी बहुत ही अच्छी लगी। कितनी खूबसूरत पैकेजिंग में आप देख पा रहे हो, आपको मिल रहा है ये ज़्यून सिनेपियर वीबिल 3E लाइट। उसके बाद अगर हम इसका अंदर का डब्बा देखें वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही सेफ्टी के साथ में आपको ये गिम्बल पैक होके आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको इसके अंदर मिल जाती है एक बेस प्लेट, उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रू है, साथ में आ रही है आपको एलन की, ताकि जिससे आप वो बेस प्लेट लगा के कैमरे के नीचे उसको अच्छे से आप स्क्रू करके लगा के बेस प्लेट को कैमरा में अटैच कर सकें। यहाँ पर आपको कुछ केबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक केबल तो है इसको चार्ज करने के लिए USB-C, और दूसरा जो केबल है उससे आप काफ़ी सारे कैमरा कंट्रोल्स को जो है थ्रू गिम्बल ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको छोटा सा एक ट्राइपॉड मिल रहा है काले रंग का, जिसे आप अपने गिम्बल के नीचे लगा सकते हैं। और फाइनली जो है ये है आपका ज़्यून सिनेपियर वीबिल 3E लाइट, ये गिम्बल, और कितने अच्छे से इसको फोल्ड करके इसमें डाला गया है। तो आप अपनी शूटिंग जब ख़त्म करें तो वापस इसी तरह से उसे फोल्ड करके इसी डब्बे के अंदर रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी कुछ खासियत के बारे में। तो जब मैंने इसे डब्बे में से निकाल के बैलेंस करके अपना कैमरा लगाने के बाद जब मैंने इस्तेमाल करना शुरू करा रिव्यू के लिए, तो आप जानते हैं कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हूं तो मैं उसे काफ़ी टाइम तक यूज़ करता हूं और फिर उसका मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू जो है आपके लिए लेके आता हूं। तो जब पहली चीज़ जो मैंने नोट की मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका डिज़ाइन और इसके अर्गोनॉमिक्स। तो ये हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप जानते हैं कि सिनेपियर लाइन के तहत इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। सिवाय ये जो ट्राइपॉड है ये मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आया, क्योंकि मैंने इस वक्त काफ़ी भारी सेटअप लगा रखा है। उस हिसाब से जब मैं इसे नीचे रखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ट्राइपॉड वीक लगा। बाकी मुझे बाकी सारी चीज़ें इसकी काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन अगर आप हल्के कैमरा के साथ शूट करो, जैसे कि सोनी का ZV-E10 Mark II के साथ मैंने जब इसे टेस्ट किया था, तब मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब आप भारी सेटअप लगाते हो तो लगता है कि हाँ, ट्राइपॉड थोड़े से और मजबूत होना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो बहुत ही खूबसूरती से आप देख पा रहे हो इसको डिज़ाइन किया गया है। और कलर्स की बात करें तो बहुत ही खूब, इसको ऑफ वाइट या ग्रे कलर आप बोल सकते हैं, साथ में जो ब्लैक है उसके साथ में गिम्बल जो है काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसके अर्गोनॉमिक्स, यानी कि अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो इस गिम्बल को समझना आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं और कुछ ही देर में आप इसे इस्तेमाल करना भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, देखिए इसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको एक पावर का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप जो है मेन्यू पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो आप आपको जिस भी तरह की सेटिंग्स रखनी है उसके लिए यहाँ पर आपको एक देखिए डायल मिल रहा है, उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग का बटन मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक मिल रही है, और यहाँ से आप जो है जो मेन्यू है मोड है सॉरी, वो आप मोड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी पैन फॉलो में है, इसके बाद जो है आप इसे चेंज करेंगे तो आप अलग अलग मोड में, लॉक मोड आ गया, यहाँ पर जो है फॉलो मोड आ गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हो पैन फॉलो दिखा रहा है। तो अलग अलग मोड जो है वो आप यहाँ से आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो और उसके अलावा हम देखें फ्रंट के अगर हम बटन्स देखें तो भी बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया। अगर मुझे मान लीजिए इसको रिपोजिशन करना है तो मुझे 2 बार इस तरह से करना है और ये इस तरह से रिपोजिशन हो जाएगा। अगर मैं 3 बार इससे प्रेस करता हूँ तो देखिए ये आ जाता है पूरा सेल्फी मोड के अंदर। वापस मैं 3 बार करूँगा तो ये चला जाता है सीधा, ये देखिए इस तरह से। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज़। बहुत ही
रिस्पॉन्सिव है इसके बटन्स, इसके फीचर्स, तो आपको काम करने में इसके साथ बहुत ही मज़ा आएगा। उसके अलावा इसके साइज़ और वेट ने भी मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया। इसका जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, A4 पेपर साइज़ के बराबर का ये गिम्बल है और वेट के अंदर भी मुझे बहुत ही हल्का लगा। तो जब मैं इसके साथ पूरे दिन भर काम कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं हुआ। बहुत ही कंफर्टेबली मैं दिन भर इसके साथ में काम कर पाया। अब जो अगली चीज़ मैंने इसमें नोटिस की दोस्तों, वो है इसकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस। तो बहुत ही, जब मैं इसे टेस्ट करा था तो मुझे बहुत ही स्टेबल, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्रो लेवल की जो है इसकी परफॉर्मेंस लगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी आसानी से आप इस गिम्बल को समझ सकते हैं, इसे इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो अब मैं कुछ आपको नमूने के तौर पर कुछ फुटेज लेके दिखाऊंगा जो मैंने अलग अलग मोड्स पे ली है। अब मोड्स को भी समझना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आपको मोड बटन को देखिए इस तरह से दबाना है और जैसे अभी पैन फॉलो में है, उसके बाद देखिए लॉक आ गया यहाँ पे, फिर आगे आपका फॉलो आ गया। इसी हिसाब से जो है अगर इसको आप डबल प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको POV मोड मिल जाएगा, यहाँ पर आपको वॉटेक्स मोड मिल जाएगा। अपने हिसाब से जिस तरह का भी शॉट है उस हिसाब से अपने मोड्स को चुन सकते हैं। चलिए अब लेते हैं कुछ हम सैम्पल फुटेज। अब यहाँ पर आपने देखा मैंने अलग अलग मोड्स के ऊपर शूट किया। मुझे जो है फुटेज काफ़ी स्मूथ, काफ़ी स्टेबलाइज लगी और काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आई। अपनी तरफ से पूरी टेस्टिंग करने की कोशिश की और मुझे इसके रिजल्ट जो हैं और इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, काफ़ी अच्छी लगी। आपका क्या ख्याल है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके अंदर आप जो है पोर्ट्रेट मोड या वर्टिकल मोड का भी जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आजकल काफ़ी सारे लोग जो है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये ध्यान रखिए जब भी आप पोर्ट्रेट मोड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दोबारा इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने लैंडस्केप मोड से आप सीधा पोर्ट्रेट में गए तो आपको लगेगा कि गिम्बल बैलेंस है, बिल्कुल नहीं है। आपको वहाँ पर दोबारा से इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस बात का आप ख्याल रखिए। अब अगली चीज़ जो मैंने इस गिम्बल में नोटिस की वो है ब्लूटूथ एंड USB-C कनेक्टिविटी। अब देखिए जब मैं सिनेमेटिक शॉट्स ले रहा था तो वहाँ मैंने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया, जिससे मैं आसानी से जो है शटर को कंट्रोल कर पाया ब्लूटूथ से ही, और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। उसके अलावा अगर आप USB-C केबल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप जो है अपर्चर, शटर स्पीड और आप ISO भी उससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत ही खास लगी। उसके अलावा इसमें एक चीज़ मुझे और भी अच्छी लगी, वो है ज़्यूम की एक प्ले ऐप आती है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर आपको सिंक मोशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे अपने फ़ोन की मूवमेंट से जो है आप अपने गिम्बल की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। अब सवाल ये उठता है कि ज़्यूम सिनेपियर वीविल 3E गिम्बल आपको क्यों लेना चाहिए। तो मेरा जो जवाब रहेगा वो यही रहेगा दोस्तों कि आपको एक तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन में आ रहा है। आज की तारीख में अगर हम इसका प्राइस देखें तो करीब 22 से 24 हज़ार रुपये के बीच में है। बहुत ही छोटे साइज़ के अंदर आपको सारे प्रो लेवल के फीचर्स इसमें मिल रहे हैं और आप छोटे कैमरा से लेके इस तरह का भारी भरकम सेटअप यानी कि 3 kg तक का जो है आप इसके अंदर सारा सेटअप आप अरेंज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मैंने आपको करके दिखाया है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो फुटेज है, जो इसका स्टेबलाइजेशन है, जो स्मूथ फुटेज आपको मिल रही है, वो मुझे बिल्कुल टॉप क्लास लगी, कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। सो मेरे हिसाब से ये क्वालिटी गिम्बल है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, 10 घंटे के आसपास मैंने खुद टेस्टिंग की है। हालांकि ज़्यूम जो है ज़्यादा क्लेम करता है, बट इतनी बैटरी मुझे मिली है। चार्ज करेंगे तो आराम से 2 घंटे के अंदर ये बैटरी चार्ज हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओवरऑल काफ़ी रॉबस्ट है, काफ़ी रगड है और आपको इसके साथ में काम करने में मज़ा आएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।